सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित भारत का 22वां प्रांत और इसके पश्चिमी भाग में स्थित है देनताम निर्वाचन क्षेत्र, जो 7 भागों में बटा हुआ है। दुर्गम और कठिन रास्तों से गुजरते हुए जहां सड़कें अभी बनाई जा रही हैं। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद क्लेच खोला नदी को पार करके हम पहुंचते हैं 18 ग्यातेन कर्मटार वार्ड के फेरेक मिलिंग गांव में, जहां स्थित है 18 ग्यातेन कर्मटार का ग्राम पंचायत प्रशासन केंद्र। देनताम क्षेत्र 7 ग्राम पंचायत केंद्रों में बांटा गया है। 7वटा जीपीयू भन्दा चाहिँ भिन्न 18 ग्यातेन कर्मटार वार्ड की ग्राम पंचायत को 2013-2014 का पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड प्रदान किया गया है। हम इनकी सफलता की इस उपलब्धि से साक्षात्कार करेंगे। प्रकारको एउटा सक्सेसफुल कामहरू गरेको कारणले गर्दा मिलेको छ। 18 ग्यातेन कर्मटार ग्राम पंचायत भित्र पर्ने यो जनसङ्ख्या छ जो 2000 करिब छ र यो जनसंख्या 18 ग्यातेन कर्मटार वार्ड की आबादी केवल 2000 के लगभग है, जो तकरीबन 400 परिवारों को मिलाकर बनती है। इनमें लगभग 60% परिवार यहाँ के मूल निवासी हैं। कुल मिलाकर 18 ग्यातेन कर्मटार वार्ड सिक्किम का एक आदिवासी इलाका है और यहाँ के निवासी खेती बाड़ी करके अपना निर्वाह करते हैं। परंतु पिछले 2-3 साल के भीतर यहाँ के लोगों की अनथक मेहनत और ग्राम पंचायत के सदस्यों के जुनून के कारण 18 ग्यातेन कर्मटार ग्राम प्रशासन केंद्र पूरे सिक्किम में अग्रणी बनकर सामने आया है। इस ग्राम पंचायत के सभी सदस्य जनता के साथ सीधा संपर्क रखते हैं और जब भी किसी विषय पर कोई फैसला लेना होता है तो ग्राम सभा बुलाई जाती है और सब लोग मिलजुल कर एकमत होकर फैसला करते हैं। हामी तपाईहरुलाई सबैजनालाई बोलाउँदै हिनेको, तपाई अस्तिमै आउनु भएन, अब चाहिँ आउनुहोस्। गीताङ कर्मटार जीपीले चाहिँ हामीले ग्यातेन कर्मटार जीपीयू में हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिनसे हमें रेवेन्यू मिलता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, और टेंडर पर हम फीस लगाते हैं। हमारे वार्ड में जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें हम अपने ऑफिस स्टाफ में रखने की कोशिश करते हैं। अरूलाई पनि हामीले अफिस स्टाफको लागि राखेका छौं। 18 गीताङ कर्मटारको जनताहरूलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख दिइरहेको छौँ। हामीले फेरेक मिलिंग गांव में स्थित 18 ग्यातेन कर्मटार जीपीयू के ऑफिस में जनता को किसी भी प्रकार का ऑफिशियल काम हो तो हम हमेशा उनके लिए हाजिर रहते हैं। हर काम में उनकी सहायता करते हैं। जो काम हमारे ऑफिस के बाहर होने वाला हो उसके बारे में हम जनता का मार्गदर्शन करते हैं। कागज पत्र कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। भविष्यमा जरुरी पर्छ यसको सबै। यो अनमेरिड सर्टिफिकेट लगेर हो पर पञ्चायत सिफारिस लगेर डकुमेन्ट्स के लाउँछ याद छ लगाएर दिएर जानु ल। यो फर्म भरेर मलाई भोलि नै बुझाउनु भन्नुहोस् न ल। हुन्छ सर, म भोलि बुझाउन ल्याइहाल्छु। हवस्, इमिडिएट छिटो गर्नुपर्छ, हाम्रोमा टाइम छैन कि। हजुर, म भोलि नै तपाईले बुझाउन दिनु ल। ग्यातेन कर्मटार जीपीयू ने 1 हेक्टेयर जमीन भाड़े पर लेकर जो बैम्बू प्लांटेशन किया है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद लैंडस्लाइड को रोकना और भूमि के कटाव में रोकथाम करना भी है। लेकिन जब ये बांस बढ़ जाता है तो इसे काटकर बेचकर आमदनी भी होती है। हम लोगों को पेड़ लगाना, पेड़ काटना ही नहीं सिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और फिर हम उन्हें जंगलों के फायदे के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये सब जानकारी हम अपनी ग्राम सभाओं में ही नहीं देते, बल्कि ग्राम पंचायत के सदस्य अपने अपने वार्ड में
छोटी गोष्ठियां करके भी देते हैं। अठारह ज्ञातेन कर्मटार ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को बांस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ से पैदा होने वाले बांस से बैम्बू क्राफ्ट के लिए कच्चा माल भी मिलता है और थोड़ा बहुत कच्चा माल इलाके के दूसरे किसानों से खरीदकर ग्राम पंचायत अपनी देखरेख में बैम्बू क्राफ्ट इंडस्ट्री भी चलाती है। 18 ज्ञातेन कर्मटार ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र में लैंड डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए सुबुदांग लोअर बुलुंग वार्ड में 4 लाख रुपए की लागत से एक बैम्बू क्राफ्ट इंडस्ट्री सेंटर खोला है, जहां बैम्बू क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और यहां बैम्बू क्राफ्ट का बिक्री केंद्र भी है। इस प्रकार से पंचायत ने न केवल इलाके के भूमि कटाव को रोकने का रास्ता निकाला, बल्कि अपने लिए आय का साधन भी जुटा लिया। एटीन ज्ञातेन कर्मटार जीपीयू में बैम्बू कॉटेज इंडस्ट्री खोला है, उसमें बैम्बू क्राफ्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें थोड़ा मेटल्स से प्रोडक्ट बनता है, उसे मेला पे बेचकर उसे थोड़ा आमदनी होगा। अनइम्प्लोय स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले कम्प्युटर ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ। सुबुदांग लोअर बुलुंग में जहां बैम्बू ट्रेनिंग सेंटर है, उसी जगह पर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है, जिसमें हम कम फीस लेकर 6 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे जीपीयू को कुछ आमदनी भी हो जाती है। हम टूरिस्ट्स की आमद को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यरत रहते हैं, जिसके कारण गांव में कुछ डेवलपमेंट का काम होता रहता है। इससे यहाँ के लोगों को कुछ काम भी मिलता है और स्थानीय चीजों जैसे पनीर और देसी घी वगैरह के बेचने से कुछ फायदा भी हो जाता है। ग्राम पञ्चायतलाई है जब कभी दैवी प्रकोप यानी भूचाल वगैरह आ जाता है तो सब संचार के साधन बंद हो जाते हैं। उस वक्त काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए ग्राम पंचायत ने अपने टूल्स वगैरह का प्रबंध कर रखा है। गरेर हामीले त्यति बेला म्यानेजमेन्टहरू गरिरहेको छौँ, किनभने घर टाढो टाढो छ, धेरै घाटी में घर दूर दूर होने के कारण संपर्क कठिन हो जाता है। ऐसे समय में हम सभी सदस्य इकट्ठे होकर और अलग अलग भी लोगों के घरों में जाकर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। गएर हुन्छ कि के गरेर त्यसरी गरेर हामीले सहायता पुर्याइरहेको छौँ। 18 सितंबर 2011 में मेरो घर भुइँचालोले खराब गरेको थियो र 18 सितंबर 2011 में आए भूकंप से मेरा घर गिर गया था। फिर घर बनाने में सरकार ने सहायता की और इसका निरीक्षण 18 ज्ञातेन कर्मटार पंचायत के सदस्यों ने कुशलतापूर्वक किया। 18 ज्ञातेन कर्मटार जीपीयू पब्लिक का मेन सोर्स ऑफ इनकम, ज़्यादातर पब्लिक एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्ट में डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर में मेन सोर्स ऑफ इनकम। अधिकतर लोग कार्डमम यानी बड़ी इलायची की खेती करते हैं। बड़ी इलायची की खपत देश भर के दूसरे प्रांतों में और विदेशों में भी होती है, जहां से यहाँ के किसानों को अच्छी आमदनी हो जाती है। यहाँ झाड़ू बनाने के लिए आवश्यक तिनकों की खेती बहुत मात्रा में होती है। फसल की कटाई करने के बाद इसे सुखा लिया जाता है। यहाँ के किसान इसे खुला भी बेचते हैं और कई लोग खुद इसके झाड़ू बनाकर बाजार में और दूसरे शहरों और प्रांतों में बेचते हैं। ये कमाई का दूसरा बड़ा साधन है यहाँ के किसानों के लिए। दूध और दूध से बने पदार्थों की बिक्री करना यहाँ का तीसरा मुख्य आमदनी का साधन है। 4-5 गांव को मिलाकर एक मिल्क कलेक्शन सेंटर में सुबह लोग दूध लेकर बेचने आते हैं।
दूध की शुद्धता को देखने के बाद मापकर दूध ले लिया जाता है। यहां से ये दूध देनताम चीज प्लांट में लाया जाता है, जहां प्रोसेसिंग के बाद पनीर, घी और चीज बनाया जाता है। इन प्रोडक्ट्स की शुद्धता को देखते हुए इसकी काफी खपत है। खेती किसान गर्छु, गाई पाल्छु। मैं खेती किसानी करने के साथ साथ जानवर भी पालता हूँ। गाय, भेड़ और बकरी पालता हूँ। इसके अलावा मैं खाली समय में पंचायत के कामों में सहायता करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता हूँ। फसलों में मैं गेहूँ, चावल, मकई, मटर, आलू और जिस जिस फसल की खपत है मैं अपने खेतों में उगाता हूँ। गिताङ करमटार ग्राम पंचायत प्रशासन केंद्र में ग्राम पंचायत लोग हर आदमी को जिंजर का सीडलिंग देता है, पोटैटो को सीडलिंग देता है और मैच का देता है, पेडी का देता है, ऑरेंज का देता है। हर सुविधा ग्राम पंचायत लोग हम लोग किसान मजदूर के लिए देता है। ज्ञादेन कर्मटार जीपीयू में ये इधर ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन। जिन औरतों ने 45 वर्ष तक शादी नहीं की, उन्हें अनमैरिड पेंशन और सामाजिक भत्ता जो सरकार देती है, उसकी हम देखरेख करते हैं। जो सरकार की तरफ से वृद्धों को पेंशन दी जाती है वो मुझे भी प्राप्त है और पंचायत इसमें सहायता करती है। ज्ञातेन कर्मटार पंचायत में 7 वार्ड हैं। अगर किसी के यहाँ झगड़ा फसाद हो जाता है तो पंचायत के सदस्य उसे अपने अपने वार्ड में निपटाने की कोशिश करते हैं। अगर निपटारा नहीं हो पाता तो उसे अगले दिन पंचायत के सदस्यों के सामने लाकर मिलजुल कर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम मिलजुल कर गाँव में शांति बनाए रखें। पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड पनि उहाँहरूले अब त्यही मुताबिक पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड जो 18 ज्ञातेन कर्मटार जीपीयू को मिला है, वो पंचायत के सदस्यों की अनथक मेहनत, आपसी मेलजोल और जनता की सद्भावना का नतीजा है। आजको यस सभामा ज्ञातेन कर्मटार पंचायत के सदस्य सक्रिय होकर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे और तजुर्बेकार हैं। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने ग्राम पंचायत को अग्रणी स्थान दिलाया है। यसमा हामीले हाम्रो समस्त जनताहरूलाई, कृषक दाजुभाइलाई यसको जानकारी दिनुपर्ने छ कि हामीले 18 ज्ञातेन कर्मटार ग्राम पंचायत प्रदेश के भविष्य के बारे में भी सजग है। ऑर्गेनिक मिशन के बारे में समूचे प्रदेश को पूर्ण ऑर्गेनिक बनाने का जो लक्ष्य मिला है, उसके बारे में ग्राम पंचायत अभी से सजग और कार्यरत है। अरू सबै ट्रेनिङहरुदेखि बाद नै दिन्छ होला। हामी जुन ग्राम सभाको लागि चाहिँ अब पब्लिकहरुलाई बोलाउनुको तरिका चाहिँ अब हामी यहाँ नोटिस त काटिहाल्छ हैन 15 तारिख, अन्त हामी चिठी दिन्छ। इस विषय को लेकर जो सभा आयोजित होगी उसमें कृषक भाइयों को ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग देने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। अब यो हाम्रो ग्राम सभामा आउने ग्राम सभामा हामीले स्वच्छ भारत मिसनको बारेमा राख्न सकिन्छ। देवी म्याडम, तपाईले जुन कुरा राख्नुभयो स्वच्छ भारत मिसनको बारेमा, यो राख्न जरुरी छ। किनभने गाउँमा अब सबैले स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनु छ, हेल्दी हुनु छ, वेल्दी हुनु छ, यसै कारणले यो राख्न जरुरी छ। इस ग्राम सभा का आयोजन 18 ज्ञातेन कर्मटार पंचायत प्रशासन केंद्र में किया गया, जिसमें जैविक खेती के अतिरिक्त दूसरे संबंधित विषयों जैसे सेल्फ सैनिटेशन, विलेज सैनिटेशन, विलेज डेवलपमेंट वर्क, आसपास के दूसरे वार्ड्स को एक साथ जोड़ने के लिए जैसे झाखरी डूंगा की तरफ जाने वाली सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रस्ताव, फॉर्मेशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट कमिटीज और उनकी कार्य पद्धति लीचिंग वार्ड से लेकर पावर हाउस तक सड़क बनाने का काम शुरू करना, जिसका प्रस्ताव पंचायत ने पिछली सभा में पास कर दिया था, और प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल जैसे विषयों पर भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। इस सभा में ये भी बताया गया कि ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाई जाती है, और साथ में ये जानकारी भी दी गई कि केमिकल मैन्योर का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए सजा का प्रावधान भी है। अदरक की खेती को और बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया।
हामी 18 किताङ कर्मटारको पञ्चायतहरूले जुन आज आइसिडिएस स्कुलमा सैनिटेशन के विषय को लेकर भी हम सजग हैं। 18 ज्ञातेन कर्मटार के सभी सदस्यों ने पारित करने के बाद आईसीडीएस स्कूल में पंचायत की तरफ से बच्चों के लिए शौचालय बनवाए। इसका प्रचार हम गांव-गांव और हर स्कूल में कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर अपने क्षेत्र में ज्ञातेन कर्मटार सबसे आगे है। भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी 18 किताङ कर्मटारदेखि नै देखाउने भन्ने पनि हामी सबैजनाले सल्लाहहरू सबै गरेको छौँ। पंचायत के रोजाना और दूसरे महत्वपूर्ण काम करने के साथ साथ ज्ञातेन कर्मटार के सदस्य एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत चल रहे काम का निरीक्षण भी करते हैं। तपाईहरुले काम गर्नु भएको 15 दिन भयो। आज म तपाईहरुको सही मनमाया छेत्री 13 दिन, लीलामाया छेत्री 13 दिन, सुमित्रा छेत्री 5 दिन। 2012-13 में पंचायत ने एमजी नरेगा के अंतर्गत 47 लाख की लागत से लैंड डेवलपमेंट थ्रू लैंड टेरेसिंग का काम शुरू किया, जिससे वार्ड के 405 किसानों को फायदा हुआ। ग्राम पंचायत के सदस्यों और यहाँ के निवासियों की अथक मेहनत के कारण ही 18 ज्ञातेन कर्मटार ग्राम पंचायत को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से पंचायत सशक्तिकरण 2013-14 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। केवल सिक्किम में ही नहीं, 18 ज्ञातेन कर्मटार ग्राम पंचायत के सदस्य समस्त देश के लिए उदाहरण बनकर आगे आना चाहते हैं।